नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा। आप देख रहे हैं तथ्य भारत। खबर गया से है, जहां पर गया में बौद्ध धर्म के 14वें धर्म गुरु दलाई लामा का आगमन हुआ है। जी हां, बता दें कि आज यानी शुक्रवार से वो 3 दिवसीय प्रवचन के लिए गया आए हैं और उनके देखने के लिए काफी संख्या में बौद्ध धर्म के श्रद्धालु का भी बिहार आगमन हुआ है। कहा तो यूं जा रहा है कि 5 दर्जन देशों से तमाम श्रद्धालु का यहाँ पर आगमन हुआ है, जो कि दलाई लामा के प्रवचन को सुनने के लिए आए हैं। दलाई लामा ने अपने प्रवचन में कहा है कि मनुष्य को चिंतन करना बहुत जरूरी है, इससे मनुष्य के अंदर का विचार सामने आ पाता है। यानी कि बौद्ध धर्म गुरु यानी दलाई लामा अपना प्रवचन दे रहे हैं और उनके प्रवचन को सुनने के लिए कई देशों से, तकरीबन 56 देशों से श्रद्धालु गण पहुंचे हैं। तो सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं दलाई लामा। तो जब हम लोग शरण गमन की बात करते हैं या शरण गमन जाते हैं, तो इस प्रकार का विचार रखना चाहिए। और अभी जो हमारा चित्त है वो क्लेशों के अधीन है, और फिर जब हम अच्छी प्रकार से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो समझ जाएंगे कि चित्त जो है क्षणिक होते हैं, माफ़ कीजिए, क्लेश हैं, क्षणिक होते हैं। और हम लोग अच्छी तरह से प्रयास अगर करते हैं तो इन क्लेशों से, इन बुराइयों से हम दूर जा सकते हैं और इन बुराइयों को दूर करके सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकते हैं। आप इनके बारे में अच्छी तरह से विचार करेंगे तो इसको प्राप्त कर सकेंगे। अभी हमारे अंदर जो चित्त है वो एक प्रकार से अविद्या के अधीन है, और इसको हटाने के लिए प्रतिकारियों का अगर उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे ये चित्त शुद्ध हो जाता है। क्योंकि चित्त की प्रभास्वरता, चित्त है जो स्वभाव से प्रभास्वर है, प्रकाशवान होता है, और जो अविद्या है वो क्षणिक होती है। उसका अगर हम बार बार अभ्यास करें, इसको हटाने के लिए कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध सत्यों की तरह प्रज्ञा को पा सकते हैं। तो जो कि हमारा जो क्लेश हैं वो क्षणिक होते हैं और चित्त की स्थिति प्रभास्वर होती है। ये हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। और इसको जब आप अभ्यास करते रहें तो अभ्यास करने के माध्यम से निरंतर इसमें आप वृद्धि कर सकते हैं, इसमें विकास कर सकते हैं। और जब प्रतिकारी का उपयोग करेंगे, फिर हर रोज प्रतिदिन वो क्या होगा, जो हमारे क्लेश हैं वो बड़े से सूक्ष्म होते चले जाएंगे और एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। कुछ होगा, चल सर्च करते रहिए, सब से चल रहा है। तो हम लोग निश्चित रूप से, मैं जो अपना बात करूं कि एक प्रकार से जो प्रयोग मार्ग है उसको मैं प्राप्त निश्चित रूप से कर सकूं, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो इसलिए क्लेशों को अगर हटाना है तो उसके प्रतिकारियों का हमें उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए इसके जो प्रतिकारी हैं वो क्या हैं, बोधचित्त और शून्यता का दर्शन है। तो शून्यता और बोधचित्त के माध्यम से हम क्लेशों को हटा सकते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को शून्यता का दर्शन और बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। इसके बारे में हर रोज जो अभ्यास करें, चिंतन करें, तो फिर हम भगवान बुद्ध ने जो बुद्धत्व की प्राप्ति की है और जिस प्रकार से उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की है, हम भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा अगर सोचेंगे तो एक आत्मबल पैदा होता है।
क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो दोनों क्लेशों को हटा करके बुद्धत्व की प्राप्ति की है, तो उसी प्रकार से हम लोग भी धीरे धीरे दोनों प्रकार की जो बुराइयां हैं उनको हटा करके बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। एक आत्मबल पैदा हो सकता है। क्योंकि हम लोगों का जो चित्त है जो प्रवासवर के रूप में है, और भगवान बुद्ध के जो चित्त हैं जो सब प्रवासवरता है वो एक जैसी है, उसमें अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन हमारे अंदर क्लेश पड़े हैं। तो सभी धर्म बहुत अच्छे हैं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। क्योंकि हमारा जो चित्त है यही चित्त बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा मूल चित्त है वो एक प्रकार से प्रवासुरता के रूप में होता है, प्रकाशवान होता है, स्पष्ट होता है। तो भगवान बुद्ध भी अवश्य में अलंकार में कहते हैं कि जो आगम और प्रज्ञा के आधार पर जो दर्शन है, जो दर्शन धर्म है, उनको पहले अच्छी तरह से उनको आप सुनिए, फिर उसका अभ्यास कीजिए। और जब आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के माध्यम से ही आपके मन में परिवर्तन आ सकता है। केवल धर्म अगर आप कहते रहें, शब्दों का उपयोग मात्र करते रहें, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। उससे आपके जो क्लेश हैं, गेय आवरण हैं और क्लेश आवरण वो नष्ट नहीं होंगे। उसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर हमारे क्लेश, हमारे चित्त में जो क्लेश भरे पड़े हैं उनको निकाला जा सकता है। और जब क्लेशों को परीक्षण करेंगे तो उनका कोई आधार नहीं होता है, इसलिए उनको ये कहा गया कि अचानक जैसे, इसलिए कहा जाता है कि उनका कोई आधार नहीं। आधार जब किसी चीज़ का नहीं होगा तो वो टिकती नहीं है। और हम लोग हमेशा प्रार्थना जैसा कि आपने सुना कि पिछले दिनों भी दलाई लामा का बिहार आगमन हुआ था। तकरीबन एक सप्ताह तक वो बिहार में ठहरे थे और एक बार फिर से दलाई लामा का बिहार आगमन हुआ है, जिससे कि काफी संख्या में अन्य देशों से श्रद्धालु भी यहां पहुंचे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि दलाई लामा का ये प्रवचन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल तथ्य भारत। धन्यवाद।